एक समय समरास्थल पर जाट, जोगी, सन्यासी सभी तरह के लोग एकत्रित हुए तथा ज्ञान की चर्चा चलाई। तब उनमें से कोई एक व्यक्ति कहने लगा, हमारे समान और ज्ञान किसी के पास नहीं है, हम तो स्वयं ज्ञानी हैं, किससे पूछें। यह बात अत्यधिक अभिमान के साथ कही गई। उस समय ही एक अन्य योगी ने इसी प्रकार का गर्व भरा वचन बोला, हमने कौन सी योगिक क्रिया नहीं की, अर्थात योग क्रियाओं के पूर्ण ज्ञाता हैं। अब हमें अन्य किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं। तब गुरुदेव ने उनको लक्ष्य करके सबक सुनाया, जो मनुष्य अपने को श्रेष्ठ कहलाने के लिए घोड़े पर सवारी करके समाज के बीच में तो जाता है, किंतु श्रेष्ठता की प्रतीक पगड़ी सिर पर नहीं बांधता, तो उसकी इस करने से कौन उसे श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार करेगा। घोड़े पर तो सवारी करना किंतु नंगे सिर जाना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी नादानी ही होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। दूसरा अर्थ, जो व्यक्ति घोड़े पर तो सवारी करना चाहता है किंतु चढ़ने के साधन रूप नकाब पागड़ा को नहीं बांधता, तो निश्चित ही सवार नहीं हो सकता, नीचे भी गिर पड़ता है। ऐसे पुरुष की करने पर क्या विचार किया जाए। यह तो महान मूर्खता ही होगी। जान करके भूल करेगा तो गिरेगा अवश्य ही। वह व्यक्ति किसी की सीख भी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन कार्यकलाप तो चिंतनीय ही है। तीसरा अर्थ, जो साधक व्यक्ति मन रूपी घोड़े पर सवार तो होना चाहता है किंतु अभ्यास वैराग्य रूपी दोनों रकाबों को नहीं अपनाता, फिर सवारी करने की बात करना ही व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति की करनी भी सोचनीय है। अभ्यास वैराग्य भाव तनि रोध पांजल योग दर्शन तथा अभ्यासेन तु वैराग्ने गीता वचन यह सिद्ध कर होता है कि अभ्यास तथा वैराग्य रूपी दो पगड़ों में ही मन रूपी घोड़े की सवारी की जा सकती है। इस घोड़े पर सवारी करना साधक के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि अब तक तो यह मन ही घोड़े की तरह चंचल है, आपको पकड़ में नहीं आ सका। इसी मन ने ही आपके ऊपर चढ़कर सदा ही आपको घोड़ा बनाकर नचाया है। वर्ती सारूप्य मित्र राज पांजल के वचनों से यही मालूम पड़ता है कि आप लोग मन की वर्ती के स्वरूप ही हो जाते हैं। वो जैसा नचाए वैसा नाचते हैं आए हैं। अब हमें उल्टा घूमकर मन को अपनी इच्छा अनुसार चलाना है। यह भी हो सकता है जब आप सब मन रूपी घोड़े पर सवारी कर लें। यही योग का सत्य मार्ग है। यदि कोई इस मार्ग को नहीं अपनाता तो उसकी करनी विचारणीय है।